नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को एक जज और उनकी पत्नी सहित 28 लोग मिले पॉजिटिव। कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 632। एक्टिव केस की संख्या 350 पहुंची। कोरोना संक्रमण के बीच जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाने की तैयारी। मंदिरों में नहीं होगी भक्तों की भीड़, सीमित लोगों के बीच होगी पूजा अर्चना। और ड्यूटी नहीं दिए जाने से परेशान 1000 होमगार्ड के जवानों ने की सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा से मुलाकात। सांसद ने दिया सरकार से बात कर समस्या के समाधान करने का भरोसा। अब खबरें विस्तार से। होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी नहीं दिए जाने के मामले पर सांसद गीता कोड़ा ने सरकार से बात कर हल निकालने का भरोसा दिलाया है। आज जिले के होमगार्ड जवानों के प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन सांसद गीता कोड़ा को सौंपा, जिसमें बताया गया कि जिले में उपलब्ध होमगार्ड जवानों में से 1/3 जवानों को ही ड्यूटी दी जा रही है, बाकी लोगों को घर बिठा दिया गया है। होमगार्ड जवानों ने मांग की कि सभी प्रशिक्षित एवं उपलब्ध जवानों को ड्यूटी दी जाए ताकि कोरोना काल के दौरान उनके समक्ष आर्थिक संकट पैदा ना हो। इस मामले में सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि जिले में 1400 जवान उपलब्ध होने के बावजूद मात्र 400 जवानों को ड्यूटी की कमान काटी गई है, जो कहीं से भी सही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन एवं सरकार से बात करके उन्हें ड्यूटी दिलाने का काम किया जाएगा। हमारे वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ चौबासा जिला में 1400 होमगार्ड जवान है। 1400 होमगार्ड में से 400 को ड्यूटी मिलती है, लेकिन हम लोग विभाग में तो आए हैं रोजगार के नाम पर, रोजगार मिलेगा ये सोचकर हम विभाग में बहाल हुए हैं, लेकिन विभाग में आने के बाद हम बेरोजगार हैं। हमको ना ड्यूटी मिलती है, ना वेतन मिलता है, ना ही अन्य सुविधा है। तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी फंस गया दोनों तरफ से। आप इसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और विभाग को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। वर्दी पहन लिए हैं 1-2 रोज, इमरजेंसी ड्यूटी कर लिए हम लोग, कोरोना महामारी में ड्यूटी किए हैं, तो हम अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वर्दी पहनते हुए हमको देख लिया है, हम बदनाम हो चुके हैं कि होमगार्ड विभाग में इसका नौकरी हो गया है। तो मामला फंस गया। और हम लोग का ऐसा है कि सिपाही विभाग में जाने के लिए भी 50% का आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। ना उधर जा पा रहे हैं, ना विभाग में रहने दे रहे हैं। दोनों तरफ से हम लोग झेल रहे हैं। अभी का स्थिति हम स्थिति देख रहे हैं कि अन्य राज्य से मजदूरी को ला करके यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों के लिए कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी सिंहभूम के सांसद जी से मिले, अपने मांग को झारखंड सरकार के समक्ष रखने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए। आज होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज कुछ मांग रखी गई है कि उन्हें ड्यूटी दिया जाए, और इस जिला में 1400 के करीब होमगार्ड हैं, उसमें से मात्र 400 लोगों को ही ड्यूटी मिला है और बाकी 1000 ट्रेंड होकर के बेरोजगार हैं। तो ये इन लोगों की मांग थी कि हमें भी नियमित किया जाए, और मैंने यही आश्वस्त किया है कि हम लोग जरूर सरकार के पास इनकी बात को रखेंगे। और भी कई विषय थे, लेकिन मुख्यतः यही था कि इन्हें काम दिया जाए, इन्हें ड्यूटी दिया जाए, यही इन लोगों की मांग थी। हमने यही कहा है कि हम लोग सरकार के पास में बात रखेंगे, क्योंकि सुरक्षा है, और आज क्योंकि ये अति नक्सल प्रभावित जिला भी है, इस नाते भी सरकार को गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा और बढ़ाई जाए। तो ऐसे में क्रिएट करना ये सरकार का काम है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कल्याणकारी सरकार है। माननीय हेमंत सोरेन जी इस पर जरूर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और इन सभी को समाहित करेंगे।
झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री जोबा मांझी द्वारा आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड के बालजोरी पंचायत के चमकपुर गांव में पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण किया गया। चमकपुर गांव के किसान पद्मिनी नायक की जमीन पर मंत्री द्वारा फलदार पौधे लगाकर किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये बताने का प्रयास किया गया कि फलदार पौधे लगाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कृषकों को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि आप सभी स्थानीय किसान सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर 100% लाभान्वित होकर प्रखंड और जिला को समृद्ध बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग दें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में भीड़ जमा करने पर पाबंदी है, लेकिन पूजा पाठ किए जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए चाईबासा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के मंदिरों में जन्माष्टमी की पूरी तैयारी की गई है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और भगवान के जन्म के बाद अगले दिन उपवास तोड़ते हैं। चाईबासा शहर के सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी तैयारी की गई है। मंदिरों को सजाया गया है और भगवान कृष्ण का झूला लगाया गया है। खीरा और धनिया का चूर्ण खास तौर पर जन्माष्टमी की पूजा में प्रयोग किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि रात को 11 बजे से पूजा शुरू होगी। भगवान के जन्म लेने के बाद आरती की जाएगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भीड़ एकत्र नहीं होगी, लेकिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, अष्टगंध लगा करके भोग उसमें चढ़ाया जाता है। फल प्रसाद, चूरन और सिंघड़ा का आटा का भोग बनता है, वो भी चढ़ाया जाता है। और हल्दी और धनिया का प्रसाद बनता है, वो चढ़ाया जाता है। 11:30 आरती होता है। आरती होता है। आमला टोला के सत्यनारायण मंदिर, ठाकुरबाड़ी, शंभू मंदिर और करणी मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण मंदिरों का दरवाजा देर शाम तक बंद रहा। किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। इन सब के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव सादगी पूर्वक मनाया जा रहा है। ठाकुरबाड़ी मंदिर के पुजारी ने कहा कि हम जन्मोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन किसी तरह का भीड़ भाड़ नहीं होगा। रात में 11:15 में आरती होगी और प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा भगवान को। सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी मंदिर हर साल होता है कृष्ण जन्माष्टमी। कोरोना के चलते अभी सादगी रूप में मनाया जा रहा है। कोई सजावट वगैरह नहीं है, इससे साधारण मनाया जा रहा है। प्रशासन का आगे से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल
होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। कोल्हान विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को पिछले 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारी काफी परेशान हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा करीब 80 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की गई है। रांची की एक कंपनी के साथ विश्वविद्यालय की ओर से एग्रीमेंट किया गया है, जिस कंपनी द्वारा इन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को यहां बहाल किया गया है। करीब 5 महीने पहले बहाल हुए ये सभी कर्मचारी अब परेशान हैं। इन्हें अब तक ना ही वेतन मिला है और ना ही कंपनी की ओर से कोई कुछ पूछने वाला है। इन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का कहना है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी एजेंसी को काम देकर निश्चिंत हो गए हैं। उनकी समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यदि यही हालात रही तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में जहां आदिवासियों के हक और अधिकार, शिक्षा और विकास पर चर्चा होती रही, वहीं चाईबासा के कांग्रेसियों ने इस दिवस का किस तरह माखौल उड़ाया, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आप समझिए कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग वास्तव में कितने गंभीरता से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये तस्वीर चाईबासा के गौशाला मैदान की है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में शराब की बोतल भेंट की जा रही है। इस फोटो को बाकायदा फेसबुक में पोस्ट किया गया, जिसे बाद में फेसबुक से हटा दिया गया। गौशाला मैदान में विश्व आदिवासी दिवस को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। उसी दौरान ये फोटो खींची गई। इस तस्वीर में कौन कौन लोग हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम के लोग इन चेहरों को भली भांति परिचित हैं। इनमें से कौन किस किस बड़े नेता का करीबी है ये सबको पता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन दर्जन भर से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार की शाम 8 बजे तक 632 पहुंच गई, जबकि एक्टिव केस की संख्या 350 है। कोरोना संक्रमण के कारण 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार की शाम 8 बजे तक 28 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। देर रात तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आज पॉजिटिव आने वालों में एक न्यायाधीश और उनकी पत्नी भी शामिल है। सोमवार को भी एक न्यायाधीश और एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें जगन्नाथपुर और तांतनगर के 2 व्यक्ति, चाईबासा के 6 व्यक्ति और चक्रधरपुर के 18 व्यक्ति शामिल हैं। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को एक जज और उनकी पत्नी सहित 28 लोग मिले पॉजिटिव। कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 632। एक्टिव केस की संख्या 350 पहुंची। संक्रमण के बीच जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाने की तैयारी। मंदिरों में नहीं होगी भक्तों की भीड़, सीमित लोगों के बीच होगी पूजा अर्चना। और ड्यूटी नहीं दिए जाने से परेशान 1000 होमगार्ड के जवानों ने की सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा से मुलाकात। सांसद ने दिया सरकार से बात कर समस्या के समाधान करने का भरोसा। कल भी आपके साथ यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।